फिर स्वागत करते हैं अपने जैकल्स की क्लासेस में। और आज हम ले कर आए हैं आपके लिए कुछ खास आपके लिए, और हम सभी बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे अक्सर देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं मेरी बातों को। तो आज आपकी डिमांड और जो पहले से बच्चों का डिमांड अक्सर होता है कि सब कुछ मोटिवेशनल वीडियो बीच बीच में डालते रहिए, तो मैं आज आपके लिए कुछ थोड़ी सी बातें, हो सकता है कि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और काफी नहीं बहुत ज्यादा। अगर आप इस बातों को फॉलो करते हैं, लगता है कि शायद सही मैंने कहा ना, तो रियल में हम जिस समाज में रहते हैं वहां से कुछ चीजों को मैंने लिया है और मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी सोचना बहुत जरूरी है। क्या सोचना जरूरी है? तो मैं एक बात करूंगा एडवाइस की। आज बात करूंगा मैं आपको एडवाइस, एक वर्ड है सलाह। क्या होता है कि देखो, जब तक खुद का माइंड यूज नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम गिर ही जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, लॉजिकल समझना। जब तक खुद का माइंड यूज नहीं करोगे, लोग गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें पांव खींच ही देंगे, या वो कहीं ना कहीं आपके साथ में ही रह करके वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। और सलाह अगर मांगोगे ना, तो यहाँ तो लाखों लोग मिलने वाले हैं जो एक नहीं हजारों एडवाइस देने के लिए रेडी हैं। सही बात मैंने कहा। सलाह किसे ले लो किसी काम में, देखो लोग तो सलाह देते हैं, लगता है कि फ्री का है, जितना है दे दो। उसको क्या है, उसको इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, उसे मतलब नहीं है। लेकिन एडवाइस देते हैं लोग बहुत ज्यादा, और वही लोग प्लीज देते हैं क्योंकि उपदेश देना आसान है ना। उपदेश देना आसान है, बट जब खुद पे फॉलो करना आता होता है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो मैं एक लाइन आपको, स्टेटमेंट दिखाने वाला, एक स्टोरी है छोटी सी, जिससे आपको समझ में आने वाला है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आपको ये चीज समझना है। यहाँ पे एक मैं कोटेशन लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति था जो काफी थका हुआ था, काफी हार गया था। किस चीज से हार गया था? उसने इतना बिजनेस किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन थक गया था। सोचा यार कुछ काम हो नहीं पा रहा है, तो उसने एक काम किया। एक व्यक्ति सलाह लिया और एक सलाह लेकर के उसने दुकान खोला, मछली बेचने वाला। यानी वो मछली बेच करके खिलाता था, जैसे भोजन कह सकते हैं, जहां हम लोग अक्सर खाना खाते हैं तो मछली, बहुत लोग फिश खाते हैं, तो चावल और फिश ये बेचने वाला प्रोसेस शुरू किया। और सोचा कि क्यों नहीं, तो जो ऐसा है काम की धंधा जैसा है कि ये चलता रहता हमेशा, है ना, हमेशा वर्क चलता रहता है। लोग खाने पीने की प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है। तो ये जो वर्क है, उसने सोचा कि और चलो किया जाए। उसने क्या किया ये जानते हैं। उसने एक बोर्ड बनाया, जैसे हम लोग ऐड करने के लिए बनवाते हैं ना फ्लैक्स, वैसे ही उसने ऐड बनवाया। और उसने भी अपने फ्लैक्स पर लिखवाया, क्या लिखवाया था, गौर करिएगा। और कैसे किसी व्यक्ति के सलाह सुन सुन करके उसकी दुकान बंद कर दी गई, दुकान बंद हो गया, ये सुनोगे तो बड़ी अजीब लगेगा आपको। कैसे? आइए हम आपको एक कोटेशन दिखाते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने दुकान चलाने के लिए जो लाइन लिखवाया, वो लाइन क्या लिखवाया। तो लाइन लिखवाया था, अपने कोटेशन लिखवाया था, एक कोटेशन था उसका, लिखवाया था फिश इज सोल्ड हियर। एक कोटेशन लिखवाया उसने, फिश इज सोल्ड हियर। अब समझिए बाबू, ये आपको पैसिव वॉइस में है ना, बिल्कुल। फिश इज सोल्ड हियर मतलब होता है यहां मछली बेची जाती है। सही है, बिल्कुल। आप अच्छी समझने का प्रयास करना, मैं बताने का क्या चाहता हूं, कहना क्या चाहता हूं आपसे। तो उसने ये फ्लैक्स पर लिखवाया और ये ऐड करवा दिया, वहां पे पूरा सा फ्लैक्स लिखवा दिया और बनाया फिश इज सोल्ड हियर, ताकि कोई व्यक्ति आए पढ़ने के लिए, सॉरी यहाँ पे मतलब मेरे दुकान में खाने के लिए, तो पहले पढ़ ले और उसके बाद दुकान में अपना आ जाए खाने के लिए, है ना। तो जब भी लोग पढ़ते थे कि फिश इज सोल्ड हियर, पहुंच जाते थे खाने के लिए वहां पे। तो ऐसे ही प्रक्रिया चल रही थी, उसका काम जो चल रहा था चलता रहा था। कुछ दिनों के बाद एक ऐसे महान व्यक्ति पहुंच ही गए, महान व्यक्ति पहुंच गए और जेंटलमैन की तरह थे, बिल्कुल पढ़े लिखे शिक्षित लग रहे थे। और ये जो व्यक्ति दुकान जो खोला था ना, ये जो लिखवाया था किसी सलाह लेकर लिखवाया था, समझना। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत है। यानी खुद पे कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। यानी कि उसको खुद पे विश्वास नहीं था, मैं लिखवाया हूं सही है गलत है, तो किसी सलाह लेकर के इसने कोटेशन लिखवा दिया था, है ना। तो लिखवाया था क्या, फिश इज सोल्ड हियर, और दुकान चलने लगी। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा आया जो कहा, उससे कहा कि फिश इज सोल्ड हियर, आप यहाँ मछली बेचते हैं क्या? तो शॉपकीपर जो था, दुकानदार, कहा कि हाँ मैं यहाँ मछली बेचता हूँ। तो उसने क्वेश्चन किया
आप यही मछली बेचते हैं, सोचा ना, आप यही मछली बेचते हैं ना। तो उसने कहा हाँ मैं यही बेचता हूँ मछली, और कहीं तो नहीं, और कहीं नहीं बेचता हूँ। तो उसने कहा एक बात बताओ, जब आप यही मछली बेचते हो, हियर, आप यही मछली बेचते हो, तो हियर लिखवाने की जरूरत है क्या? तो उस व्यक्ति में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्या सही में, मैंने सोचा कि सही में मैं मछली तो यही बेचता हूँ और कहीं मेरा दुकान है नहीं। तो आखिर हियर जब लोग वो व्यक्ति जो सलाह दिया है गलत दे दिया मुझे, तो उसने अपना माइंड यूज नहीं किया और उसने क्या किया, हियर को उसने क्रश करवा दिया और सोचा कि यार सही में ये हियर नहीं होना चाहिए। तो उसने सोच समझ करके ये जो हियर वर्ड था इसको हटवा दिया और उसको वहां से मिटा देता है, इरेज करवा देता है, हटा देता है। यानी उस व्यक्ति के सलाह पर उसने क्या किया, उस शब्द को इरेज करवा दिया, हटा दिया, है ना। अब बच गया फिश इज सोल्ड, मछली बेची जाती है, मछली बेची जाती है। तो देखो यहाँ रथी नहीं महारथी लोग पहुंचते हैं। कोई और व्यक्ति आया पहुंचा वहां पे खाने के लिए और पढ़ता है कि फिश इज सोल्ड, हियर नहीं है, फिश इज सोल्ड, मछली बेची जाती है। तो आया और पूछा अरे भैया एक बात बताइए, आप मछली बेचते हैं क्या? तो उसने कहा हाँ मछली बेचता हूँ। तो और कुछ यहाँ बेचते हैं क्या? तो नहीं नहीं, और मैं कुछ बेचता ही नहीं हूँ। तो उसने कहा कि जब आप मछली ही बेचते हो, ये तो मुझे पता है, मुझे दिख भी रहा है कि आप मछली बेचते हो, तो ये बताओ कि फिश लिखवाने की कोई जरूरत है क्या? लॉजिक समझना, यहाँ फिश लिखवाने की जरूरत है क्या? तो फिर उस व्यक्ति ने सोचा यार सही में मैं मछली बेचता हूं और कुछ बेचता तो हूं नहीं, तो यार फिश लग रहा है, ये भी लग रहा है गलत सहारा दे दिया है ना। तो उसको लगा कि शायद फिश भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो उसने उस व्यक्ति के बातों को मानते हुए उसने फिश को भी इरेज करवा दिया, इसको भी उसने कटवा दिया, यानी कि बच क्या गया, इज सोल्ड, बेची जाती है। अब दो तो महान हमारे हस्ती आके बता ही दिए थे और उसने अपना दिमाग यूज नहीं किया, दोनों को कटवा ही दिया था। अब तीसरा भी एक व्यक्ति पहुंच ही गए दुकान में, वो भी हमारे महान व्यक्ति ही थे, वो भी आए तो वो भी दिमाग लगाए और पढ़े कि इज सोल्ड मतलब बेची जाती है। अब उस दुकानदार से आकर क्वेश्चन करता है वो व्यक्ति कि सर एक बात बताइए, आपने लिखा है इज सोल्ड, बेची जाती है, तो ये बताइए कि आप बेचते हैं ना, आप तो रखे तो नहीं रहते हैं ना? तो उसने कहा नहीं मैं रखूंगा क्यों भाई, मैं बेचता हूँ रोज। तो उसने कहा एक बात बताओ, आप डेली बेचते ही हो, ये सबको पता है, ये आपको ही पता है कि रोज बेचते हो, तो ये बताओ इस सोल्ड लिखवाने कोई जरूरत है क्या? तो आपको समझ आ रहा होगा बात मैंने क्या कहा। उसने सोचा यार ये भी गलत है क्या यार, खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां शो कर रहा है, उसको खुद पे विश्वास नहीं था। उसने सोचा सही बात है, भी गलत है लग रहा है, तो बेचारा उसने उसकी बातों को मानते हुए उस इज सोल्ड को भी क्रश करवा दिया, ये भी खत्म हो गया। अब उसकी जो फ्लेक्स लगे हुए थे फिश इज सोल्ड हियर, वो अब प्लेन हो गया, वहां कुछ है नहीं। अब जो व्यक्ति कोई आता भी था, जो पढ़ता था, वहां कुछ था भी नहीं, नहीं सुन रहा था क्या है नहीं है अंदर, तो बेचारा ऐसे ही लौट जाते थे वहां से लोग। और एक दिन ऐसा भी समय आया कि उसकी दुकान भी बंद हो गई। तो आपको इस कहानी से क्या सबक मिली, क्या समझ में आया आपको, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एडवाइस लेना जरूरी है, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है कि अगर जो कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, सही है या गलत है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको भी बहुत नीचे लेके जा सकता है। अब यहाँ तो बिजनेस बंद हुआ, लेकिन बहुत कुछ बंद करा सकता है। तो इंसान के अंदर, हम आप सभी विद्यार्थियों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए, यानी कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो होने वाला है, ये जो व्यक्ति सलाह देने वाला है वो दे तो रहा है सही है, बट मैं कर रहा हूँ कि गॉड हैव गिवन यू आल्सो माइंड एंड आई हैव आल्सो माइंड, यूज योर माइंड, द अदर पीपल्स व्हाट इज सेइंग यू, देखो क्या कर रहे हैं लोग, माइंड यूज करो अपना, देन बिकॉज यू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इफ यू यूज योर माइंड, ऑफ कोर्स यू कैन कंक्लूड दिस। जब आप तब यूज नहीं करोगे माइंड, तो कहां से पता चलेगा? तो माइंड का यूज करो, लोग सलाह देने वाले देते रहेंगे, बट अपने अंदर क्या कॉन्फिडेंस है,
क्या लग रहा है कि सही है गलत है, ये इतना तो पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद से कंक्लूजन निकालोगे तो लगता है कि शायद ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से दूसरे लोग हावी होंगे और आपके धंधे को भी बंद करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी सुनना आई होगी, और आपके अंदर भी अगर ये कमी है और दूसरे की सलाह लेकर अपना काम शुरू करते हैं तो ध्यान रखना, ऐसा मत देखना कि खुद में कमी नहीं है, उसकी बातों को ले घूम रहे हो। तो इसीलिए पहले खुद के कॉन्फिडेंस को जगाओ और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो मुझे लग रहा है कि एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, और सबको मंजिल मिलती है, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और ये कहानी कैसी लगी होगी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या आपने इस कहानी को सीखा। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। आज के लिए इतनी, धन्यवाद।